आज के इस अध्याय का विषय है कक्षा 10 लेखन कौशल के अंतर्गत आने वाला विषय सूचना लेखन। सूचना से तात्पर्य है किसी बारे में सूचित करना। अंग्रेजी में इसे नोटिस कहा जाता है। दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सूचनाएं प्राय ऐसे स्थान पर लिखी जाती हैं जहां लोगों के द्वारा वे आसानी से देखी और पढ़ी जा सकें। छात्रों को भी तरह तरह की सूचनाएं विद्यालय के सूचना पट पर लिखी मिलती हैं। रिहायशी इलाकों के मुख्य द्वार पर या प्राय कॉलोनी के सूचना पट पर हमें सूचनाएं लिखी मिल जाती हैं। सूचना लेखन करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है। सूचना की भाषा सरल, सभ्य और शिष्ट होनी चाहिए। समय और दिनांक का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। प्रश्न पत्र में जो भी शब्द सीमा दी गई है उसी के अंदर अपनी सूचना को पूरा करना चाहिए। सूचना लेखन का प्रारूप। सूचना लेखन करते समय सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना चाहिए। बॉक्स के मध्य में सूचना शब्द लिखना चाहिए। इसके बाद सूचना देने वाली संस्था का नाम लिखें। यदि वह विद्यालय की ओर से है तो विद्यालय का नाम, और यदि किसी और अन्य संस्था की ओर से है तो उसका नाम लिखना चाहिए। इसके बाद सूचना का विषय क्या है इसकी जानकारी देनी चाहिए कि वह स्वास्थ्य से संबंधित है, विद्यालय के किसी प्रतियोगिता से संबंधित है या किसी शिविर के आयोजन के बारे में है। वह विषय यहाँ लिखना चाहिए। बाईं ओर दिनांक लिखें जिससे सूचना प्राप्त करने वाले को सही दिन की जानकारी मिल सके। इसके बाद है विषय वस्तु। सूचना जिस विषय से संबंधित है उसका लेखन 25 से 30 शब्दों में सरल भाषा में करना चाहिए। इसके बाद आता है सूचना देने वाले व्यक्ति का पद तथा उसका नाम। यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम या पद दिया गया है तो आपको उसी नाम का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो नाम न लिखकर क ख ग लिख देना चाहिए। सूचना लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य समिति के सचिव की ओर से विद्यालय में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना लिखिए। इस विषय पर सूचना लेखन कैसे किया जाना चाहिए, आइए देखते हैं। प्रारूप के अनुसार बॉक्स के मध्य में सूचना लिखा गया है, फिर सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम है और प्रश्न के अनुसार विषय काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन लिखा गया है। बाईं ओर तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। विषय वस्तु इस प्रकार है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 मार्च को काव्य पाठ प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 30 फरवरी तक हिंदी साहित्य समिति के सचिव को दे दें। इसके बाद सूचना जारी करने वाले के नाम तथा उसके पद के बारे में भी जानकारी दी गई है। दूसरा उदाहरण है, आप अपने विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं व विद्यालय में दीपावली मेला आयोजित करना चाहते हैं। उससे संबंधित छात्रों के लिए 25 से 30 शब्दों में एक सूचना लिखिए। यहाँ पर हम देखते हैं सूचना के बाद सूचना देने वाली संस्था तथा सूचना के विषय का और दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। विषय वस्तु इस प्रकार है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 नवंबर को हमारे विद्यालय के परिसर में एक दीपावली मेला आयोजित किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाएं। नाम की जगह क ख ग लिखा गया है और प्रश्न के अनुसार जारी करने वाले का पद अर्थात सांस्कृतिक सचिव दिया गया है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में एक सूचना लिखिए। सामान गुम हो जाने वाली या पाए जाने वाली सूचनाओं में वस्तु का नाम, वस्तु की पहचान, गुम होने की तिथि एवं स्थान तथा संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम, पता आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं का होना आवश्यक है। इस विषय पर सूचना लेखन किस प्रकार से होगा देखते हैं। विषय, संस्था, दिनांक आदि के लेखन के बाद हमें इस तरह से लिखना चाहिए। आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूं। 5 मार्च को विद्यालय के खेल परिसर में मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस पर मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक 2357639 है। अगर किसी को भी मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र मिले तो विद्यालय के काउंटर पर जमा करा दें।
इस प्रकार हम देखते हैं कि सूचना लेखन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का इसमें समावेश किया गया है और अंत में संपर्क साधने वाले व्यक्ति का उल्लेख भी किया गया है। चौथा प्रश्न है, कोरोना संक्रमण के चलते विद्यालय बंद होने के कारण ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था की गई है। प्रधानाचार्य की ओर से ऑनलाइन कक्षा की जानकारी देते हुए 25 से 30 शब्दों में एक सूचना लिखिए। सूचना लेखन के प्रारूप के अनुसार इस विषय पर सूचना लेखन इस प्रकार से करेंगे। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कोरोना संक्रमण के चलते अग्रिम आदेश तक विद्यालय बंद रहेगा। तब तक ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इसकी पूरी जानकारी मेल के माध्यम से भेजी जा रही है। धन्यवाद। प्रश्न के अनुसार सूचना प्रधानाचार्य की ओर से जारी की जा रही है, इसलिए व्यक्ति के पद के स्थान पर प्रधानाचार्य लिखा गया है। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, आप सोसाइटी विकास समिति के सचिव हैं। अपनी सोसाइटी को स्वच्छ रखने हेतु सूचना पट पर एक सूचना का आलेख तैयार कीजिए। यहाँ पर सोसाइटी का नाम दिया गया है। क्योंकि यह सूचना सोसाइटी को स्वच्छ रखने के बारे में है, तो इस विषय का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। सूचना जारी करने की तारीख भी यहाँ पर दी गई है। आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि आजकल सोसाइटी में बिखरे पत्ते, प्लास्टिक तथा कूड़ा नजर आ रहा है। आपसे निवेदन है कि ऐसा ना करें। सोसाइटी की स्वच्छता बनाए रखें। यदि कोई भी गंदगी फैलाता देखा गया तो उसे जुर्माना भरना होगा। नाम की जगह काका गा लिखा गया है। यदि आप कोई भी नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। प्रश्न में हमें पहले से ही सूचना जारी करने वाले का पद दिया गया है, इसलिए विकास समिति सचिव यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार सूचना लेखन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।